अचानक अधिकारी ने देखा कि वह मेडिक जिसने कसम खाई थी कि वह कभी हथियार को हाथ नहीं लगाएगा, उसके हाथ में एक बंदूक थी। पहले तो अधिकारी को लगा कि मेडिक अपनी कसम तोड़कर दुश्मनों पर गोली चलाने वाला है, लेकिन उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब मेडिक ने बंदूक को एक कपड़े में लपेटा और फिर अधिकारी को घसीटते हुए तेजी से वहां से भागने लगा। इस बीच अधिकारी अपनी सब मशीन गन से आगे बढ़ रहे जापानी सैनिकों को रोकने की कोशिश करता रहा। कुछ ही देर में वे एक खड़ी चट्टान के किनारे पहुंच गए। मेडिक ने सबसे पहले अधिकारी को नीचे उतारा, फिर खुद भी नीचे कूद गया। सैनिक उसकी ओर प्रशंसा भरी नजरों से देखने लगे। उसने अकेले ही घायल सैनिकों की आधी कंपनी की जान बचा ली थी। कुछ समय बाद उन्हें एक आखिरी लड़ाई का आदेश मिला, लेकिन इस बार कोई भी सैनिक आगे नहीं बढ़ा। इसके बजाय सबकी नजरें मेडिक की ओर मुड़ गईं। जैसे ही उसने अपनी प्रार्थना पूरी की, सभी सैनिक उसके साथ आक्सर रिज की ओर दोबारा युद्ध के लिए दौड़ पड़े। दुश्मन पूरी तरह टूट चुका था और आखिरकार सफेद झंडे उठाकर सुरंगों से बाहर निकलते हुए आत्मसमर्पण करने लगा। लेकिन किसी को उनके छल की उम्मीद नहीं थी। आत्मसमर्पण का नाटक करते हुए दुश्मनों ने अचानक 2 ग्रेनेड फेंक दिए। बिना एक पल गंवाए मेडिक ने एक ग्रेनेड को थप्पड़ मारकर वापस उछाल दिया और दूसरे को लात मारकर दूर फेंक दिया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दोनों ग्रेनेड हवा में ही फट गए, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। उसके साथियों ने तुरंत स्टील की रस्सियों की मदद से उसे रिज से नीचे उतारा। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उसके घायल हाथ अब भी उसकी बाइबल को मजबूती से थामे हुए थे।